नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका क्रूजिंग विद स्वैपी के इस यूट्यूब परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन भाइयों के लिए जिन्होंने सेल डिपार्टमेंट में काम किया है। सेल डिपार्टमेंट मतलब अच्छी अच्छी ब्रांडेड शॉप्स के अंदर। सपोज किसी ने बहुत बड़े वॉच ब्रांड के अंदर काम किया है, किसी ने बहुत ही अच्छे स्पेक्स मींस गॉगल्स के बारे में काम किया है, किसी ने बहुत ही अच्छे क्लोथिंग ब्रांड में काम किया है, किसी ने शूज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और बहुत ही बड़े-बड़े ब्रांड्स में काम किया है। तो उन सब भाइयों के लिए क्या क्रूज़ पे कोई नौकरी अवेलेबल रहती है? अगर रहती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग को बताइए। ये काफ़ी लोगों का सवाल रहता है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज हम जानते हैं रिटेल डिपार्टमेंट के बारे में कि क्रूज़ के अंदर रिटेल डिपार्टमेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, क्रूज़ अलग-अलग होते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके अलग-अलग शिप है, अलग-अलग पैसेंजर कैपेसिटी होती है। तो जिसकी कम पैसेंजर कैपेसिटी रहती है, उसके अंदर शॉप्स भी कम होते हैं। जैसे कि कुछ अर्ज मेन चीज़ों की शॉप्स रहती है, लाइक गिफ्ट आइटम्स की हो गई, वॉचेस की हो गई, डायमंड्स की हो गई, लिमिटेड होती है। कुछ बड़े-बड़े शिप होते हैं जिसमें 10-10, 15-15 हज़ार लोग आते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी शॉप्स होती है। तो दोस्तों उन शॉप्स को हैंडल करने के लिए शॉप स्टाफ की आवश्यकता रहती है, जिनको हम बोलते हैं रिटेल डिपार्टमेंट में काम करने वाले सेल्समैन। जी हाँ। तो दोस्तों अगर क्रूज़ इंडस्ट्री में बात करी जाए कि एक सेल्समैन का कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का रहता है, तो दोस्तों सेल्समैन का कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, वो रहता है 6 महीने का। जी हाँ, कहीं-कहीं अच्छी क्रूज़ इंडस्ट्री में 4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 8 महीने का होता है। बट 99% मैंने यही देखा है कि 6 महीने में एक सेलमैन अपना क्रूज़िंग कंप्लीट करके घर जाता है और 2 महीने के वैकेशन के बाद में वो फिर से शिपिंग में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कितने प्रकार की शॉप्स है जो क्रूज के अंदर होती है। तो दोस्तों मैं आपको मैन कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, बाकी बहुत सारी शॉप्स होती है। शूज की हो गई, क्लोथिंग ब्रांड्स की हो गई, अलग अलग ब्रांड के क्लोथ्स रहते हैं, गिफ्ट आइटम्स की रहती है, वॉच स्पेशल रहते हैं। वॉच के 2 से 3 बड़े बड़े शोरूम मिल जाएंगे आपको शिप के अंदर। बहुत ही बड़े बड़े डायमंड्स के शोरूम मिल जाएंगे और आर्टिफिशियल आइटम्स के आपको शोरूम मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, लिक्कर शॉप्स हो गए, टोबैको शॉप्स हो गए। बहुत सारी शॉप्स होती है कि एयरपोर्ट के अंदर जितनी सारी होती है, वही स्पेशली मैंने यहाँ पे स्टाफ को देखा है, मोस्ट ऑफ स्टाफ वो है जिन्होंने पहले कहीं न कहीं एयरपोर्ट्स पे काम किया है। प्रीमियम सेगमेंट में काम करने वाले लोग ही यहाँ शॉप्स में हायर किए जाते हैं। कोई नॉर्मल ब्रांड में काम किया हुआ बंदा यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने किसी प्रीमियम सेगमेंट के ब्रांड में काम किया है या किसी एयरपोर्ट के अच्छे बड़े होलसेल शोरूम में काम किया है, तो आपकी किस्मत खुल सकती है, आपको क्रूज़ के अंदर जॉब मिल सकती है। अब बात करें क्रूज़ के अंदर सैलरी कितनी होती है एक रिटेल स्टाफ की। तो दोस्तों सैलरी की बात करें तो अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग सैलरी है और इनकी सैलरी जो बनती है वो बनती है कमीशन के हिसाब से। बेसिक जो सैलरी रहता है वो रहता है 1200 से 1500 पाउंड के बीच में। मतलब आप मान लो सवा लाख से 1.5 लाख के बीच में एक रिटेल वाले का सैलरी रहता है। लेकिन इनका जो मेन चीज़ रहता है वो रहता है इंसेंटिव और कमीशन। जी हाँ दोस्तों, ये जितना बेचते हैं उतना ही इनका इंसेंटिव बनता है। कई-कई बार सैलरी से डबल इनका इंसेंटिव हो जाता है। सपोज़ सैलरी 1200 पाउंड है लेकिन उनका इंसेंटिव 2400-2500 पाउंड तक चला जाता है। तो 2500 पाउंड वो और 1200 पाउंड ये, तो ऐसे करके 3500-4000 पाउंड तक बनाते हैं अच्छी क्रूज़ के सेल्समैन। अगर हम नॉर्मली बात किए मिनिमम मिनिमम देखा जाए तो भी इंडिया के हिसाब से 2 लाख रुपए तो ये बना ही लेते हैं सेल्समैन। बहुत ही अच्छी लाइफ़ होती है। 6 महीने काम करना होता है, 2 महीने का वेकेशन रहता है, 6 महीने कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता दोस्तों। 5 से 6 महीने यूँ निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। उसके बाद 2 महीने का वेकेशन रहता है। और नेक्स्ट बात करी जाए कि भैया इनका वर्किंग आवर्स क्या रहता है, तो दोस्तों अगर मैं किसी को शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छा मानता हूँ, तो वो है रिटेल स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, इनकी शॉप्स में टाइमिंग जो रहता है, वो रहता है शॉप्स इनके चालू होते हैं इवनिंग में। जी हाँ, जब शिप सेल करता है, सपोज़ एक शिप है वो शाम को 6 बजे सेल करता है, तो इनके शॉप्स 5 बजे चालू होंगे और रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं, मतलब 5 से 6 घंटे। अगर मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो 8 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा कहीं भी रिटेल में काम नहीं होता है दोस्तों। और अगर बात करी जाए, कई बार इनको डे ऑफ मिल जाता है, एम्बार्गेशन के दिन शॉप्स बंद रहते हैं। मैं अगर पर्सनली मेरी क्रूज़ के बारे में बात करूँ, तो हमारी शिप कंपनी के 5 जहाज़ हैं और पाँचों में ये सिस्टम है कि एम्बार्गेशन के दिन शॉप्स बंद रहेंगे। मतलब हर वीक इनको डे ऑफ मिलता है। इवन अभी हमारी जो आइटनरी है वो यूरोप की है और यूरोप में हमारे 2 एम्बार्गेशन होते हैं वीक के अंदर। तो हमारे जो स्टाफ है उनको 2-2 डे ऑफ मिलते हैं 1 वीक के अंदर। जी हाँ दोस्तों।
तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और फैसिलिटी की बात करी जाए तो सेल स्टाफ, शॉप्स स्टाफ को बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है। और अगर बात करी जाए कि शॉप स्टाफ्स की लाइफ कैसी रहती है, तो दोस्तों बहुत ही कम वर्किंग आवर्स रहते हैं, बहुत ही शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, हायरिंग बहुत अच्छी रहती है। अब लास्ट पॉइंट जो बनता है वो बचता है कि हम कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों हार्डिंग ब्रदर्स करके इनकी वेबसाइट है जो शिपिंग में शॉप्स स्टाफ भेजता है। हार्डिंग ब्रदर्स पे आप जाइए, उनके कैरियर पेज को खोल के आप उनकी वैकेंसी सर्च कीजिए और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बार अप्लाई कीजिए नहीं होता है, दोबारा अप्लाई कीजिए नहीं होता है, जब तक अप्लाई करते रहो तब तक आपको जॉब ना मिले। एक यही गुरु मंत्र है क्रूज शिप पे आने के लिए, कि हर बार अपने सीवी को थोड़ा बहुत एडिट कीजिए, वापस से अपलोड कीजिए और इंतजार कीजिए। हर वीक अपने सीवी को चेंज करके डालते रहिए। आई होप आपका भी नंबर आए, आपको एक अच्छी जॉब मिले, बस यही दुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।